आज दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में और अपडेट के बारे में मैं आज तमाम व्यूवर्स को बताने वाला हूं कि आज जो है दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स यानी 5 लाख तक फ्री ये कार्ड अगर आपके पास रहा और इसी तरह से आपको गृहलक्ष्मी अमाउंट और अन्नभाग्य का अमाउंट आने के लिए जो सबसे अहम काम है, आपका अकाउंट आधार कार्ड सीडिंग हुआ है या नहीं है, किस बैंक को अकाउंट सीडिंग हुआ है या अभी तक अकाउंट को सीडिंग हुआ है या नहीं है, चेक करने का स्टेटस किस तरह से आप मोबाइल ही से ऑनलाइन ही से किस तरह से चेक करना है, इस वीडियो में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी ही हर एक नई मालूमात आप तक जल्द पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको 5 लाख तक जो एक गवर्नमेंट की तरफ से ये अमाउंट दिया जा रहा है, आपको बिल्कुल ये फ्री है। किन लोगों के लिए, सबसे पहली बात मैं बताने वाला हूं कि मैं हमारे इस चैनल में एक वीडियो डाला था कि उस कार्ड का रहने की वजह से आपको मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। जी हाँ दोस्तों, आपके जिसका नाम है आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान भारत कार्ड दो तरीके के हैं दोस्तों। सबसे पहले जो कार्ड है, जो नीली कलर का जो आपको कार्ड नज़र आता है, उसमें 5 लाख तक फ्री इलाज नहीं है, लेकिन जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड में जिस पर लिखकर रहेगा 5 लाख तक फ्री उचिता चिकित्सा, इस तरह से जो लिखकर रहेगा, सिर्फ उसी ही कार्ड में आपको 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए आपको अमाउंट मिल सकता है। उसी तरह से अगर आप 75 ईयर्स के एबव हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि आप इस कार्ड को फौरन और जल्द बना लें ऑनलाइन के ज़रिए या अपने करीबी कंप्यूटर सेंटर्स, CSC सेंटर हो, ग्रामा वन, कर्नाटका वन, बेंगलुरु वन सेंटर या किसी भी ऑनलाइन साइबर सेंटर में आप ये दोनों चीज़ों को आप बना सकते हो और अपने मोबाइल ही में आप बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 लाख तक है जो आयुष्मान कार्ड है, कौन कौन से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जाएगा और किस किस बीमारियों के लिए, किन किन बीमारियों के लिए इलाज के लिए इसका फ़ायदा होगा 5 लाख तक का अमाउंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। कौन से हॉस्पिटल में और किस किस इलाज के लिए, किस किस बीमारियों के लिए ये इलाज करने के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट अपडेट देंगे। लेकिन अब जो है गृहलक्ष्मी का अमाउंट हो या गवर्नमेंट का जो भी अमाउंट अगर आपको डीबीटी करना है तो आपका आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई 2 अकाउंट है तो समझो कि अगर कोई भी एक बैंक में सिर्फ NPCI आप मैपिंग कराया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक को सीडिंग हो जाएगा, लेकिन दोनों बैंक को आधार सीडिंग नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका अकाउंट किसी कैनरा बैंक, SBI बैंक या किसी भी बैंक में है और एक अकाउंट अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का है या और कोई भी अकाउंट है, तो आप चाहते हो कि मैं दूसरे अकाउंट से, यानी दूसरे अकाउंट जो जिस पर हमारा आधार सीडिंग हुआ है उसको मैं निकाल कर मैं अपने बैंक को ही अकाउंट सीडिंग कैसे करूं, ये भी आसान तरीका है, अपने ही मोबाइल से आप कर सकते हो। आप जिस भी, अगर आपके पास 3 अकाउंट है या 4 अकाउंट है या 2 अकाउंट है या एक ही अकाउंट है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 2 अकाउंट है, आधार सीडिंग उस बैंक को आप नहीं करवाना चाहते क्योंकि वहाँ पर जो आपने अकाउंट करवाया था वहाँ पे लोन का आपका प्रॉब्लम है, तो जो भी अमाउंट आएगा तो आपका लोन अमाउंट डायरेक्ट वो बैंक वाले आपको कट कर लेंगे। तो आपको वो जो बेनिफिशरीज के लिए, जो गृहलक्ष्मी का हो या अन्नभाग्य का हो या गवर्नमेंट स्कीम के जो भी अमाउंट अगर आएंगे तो आपको नहीं आते। तो इस वजह से आप क्या करना है, अगर आप बैंक को गए तो आप NPCI मैपिंग कैंसिल कराने के लिए लेटर देना होगा और लोन अमाउंट क्लियर करना होगा। लेकिन इस ऑनलाइन के जरिए आप जो है, अगर उस बैंक लोन में अगर आपका आधार सीडिंग होकर है तो आप दूसरे बैंक में अगर अकाउंट है उसको ऑनलाइन में कैसे सीडिंग कराएं और वहां से अनसीडिंग कैसा करें, मोबाइल में आप आसानी से इस्तेमाल करके हमारे बताए हुए प्रोसेस को आप इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से इसको अपने ही मोबाइल में कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे बैंक्स दिया गया है, अगर आप इसमें मुनासिब बैंक को अगर आपका अकाउंट है तो आप इस तरह से सीडिंग करें, वरना आप ना करें। अगर आपका अकाउंट वहाँ पे बैंक स्टेटस दिखाई दे रहा है, बैंक का नेम दिखाई दे रहा है तो उस वक्त करो। तो सीडिंग करने से पहले, डीसीडिंग करने से पहले, लिंक करने से पहले, लिंक को हटाने से पहले मैं व्यूवर से, हमारे दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वहां पर एक जो ऑप्शन है, सबसे पहले ये चेक कर लें कि हमारा जो NPCI मैपिंग आधार सीडिंग है किस बैंक के लिए सीडिंग हुआ है, पहले ये चेक कीजिए। दूसरी बात, अगर आप उस बैंक में चाहते हो सीडिंग होना है या नहीं है, अगर आप दूसरा ये फैसला करते हो तो आप दूसरे बैंक को भी अनसीडिंग करके फर्स्ट उस बैंक से अनसीडिंग ऑनलाइन के जरिए ही, मैं बताए हुए प्रोसेस से ही
वहाँ पर आप डिसेबल्ड करके यहाँ पर एनेबल्ड कर सकते हो, वहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो। मैं अब इसके बारे में क्या करना है, एन पी सी आई, इस तरह से क्रोम ब्राउज़र पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन नज़र आएगा एन पी सी आई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर जो है, यहाँ मेन टू स्किप कॉन्टैक्ट जो ऊपर नज़र आ रहा है सर्च बॉक्स के अंदर, वहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर जो मेन कॉन्टैक्ट जो नज़र आ रहा है दोस्तों, आपको इस तरह से एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा कंज्यूमर। यहाँ पर जो कंज्यूमर का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जो है यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट्स कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर, चेक्यूअर, एन ईटीसी, फास्टैग, डिजिटल, यहाँ पर भारत आधार सीडिंग एनेबल्ड सिस्टम, यहाँ पर बेस यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, भारत आधार सीडिंग एनेबल्ड। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट का आधार सीडिंग हुआ है या नहीं है चेक कर सकते हो, या अपने अपने आधार कार्ड यानी अकाउंट जहाँ पर सीडिंग हुआ है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहने की वजह से वहाँ से हटाकर और एक अकाउंट को अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छा एक तरीका है ऑनलाइन वालों के लिए। यहाँ पर आधार नंबर डालकर आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आधार नंबर टाइप करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप फ्रेश है तो आप यहाँ पे फ्रेश सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अगर आप मूवमेंट विथ इन द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, अगर आपके पास 2 अकाउंट है सेम बैंक में, अगर आप दूसरे अकाउंट को करना चाहते हो पहले अकाउंट से, तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, अगर आप एक बैंक से और दूसरे बैंक आपके ही अकाउंट को अगर आप सीडिंग कराना चाहते हो तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप फ्रेश हैं, अभी तक किसी बैंक में अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप बैंक देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं मसलन कैनरा बैंक डालता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बैंक नज़र आ जाएंगे। अब इसी तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, बहुत सारे बैंक से अगर आप किसी भी बैंक के अगर अकाउंट होल्डर है तो आप सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हो। अगर आप उस बैंक से हटाना चाहते हो, दूसरे बैंक को अगर आप करना चाहते हो तो सीडिंग पर ही क्लिक करके मूवमेंट विथ द सेम बैंक अकाउंट विथ अनदर, आपको जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल हो जाएगा वहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करके आपका अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर डालने के बाद बाई सबमिट, यहाँ पे जो चेक बॉक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें दोस्तों, क्योंकि आपका आधार कार्ड सेटिंग हो जाएगा ओटीपी के बाद। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना चेंजेस करने से पहले आपका आधार कार्ड किस बैंक को सीडिंग हुआ है ये भी चेक कर लें। गेट आधार मैप्ड स्टेटस, चेक यूर सर्विस स्टेटस, गेट आधार मैपिंग हिस्ट्री, और इसी तरह से आप लिंक करने के बाद कहाँ आपका स्टेटस भी आप इसी के मदद से रिक्वेस्ट फॉर आधार में यहाँ पर जो नज़र आ रहा है यहाँ पर आप अपने मोबाइल ही से चेक कर सकते हो। गेट आधार मैप्ड स्टेटस, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है किस बैंक से लिंक हुआ है ये मालूम कर सकते हो। एक मैं आधार कार्ड का नंबर डाल दिया अभी, और यहाँ पर जो कैप्चा नज़र आ रहा है यहाँ पर कैप्चा पर क्लिक करने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, इनवैलिड कैप्चा। यहाँ पर दोस्तों आपको कैप्चा सही से डालना होगा, जो स्मॉल लेटर है स्मॉल लेटर में ही डालें, जो बिग लेटर है बिग लेटर ही में डालें। यहाँ पर एक ओटीपी आ जाएगा, आपको उस ओटीपी को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा, क्योंकि बगैर ओटीपी के आपका कोई भी स्टेटस चेक नहीं कर सकते। इसी वजह से आप अपने मोबाइल में चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर ओटीपी डालकर चेक करेंगे तो इस तरह से एक नज़र आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा आधार कार्ड नंबर, लास्ट के 4 डिजिट नंबर, एनेबल्ड फॉर डीबीटी, डीबीटी के लिए तैयार है। एनेबल्ड का माना मतलब है दोस्तों आपका सीडेड सक्सेसफुली है। अगर यहाँ पर डिसेबल्ड दिखाया है, नो एक्टिव दिखाया तो आपका आधार कार्ड सीडिंग नहीं है। तो मेरा ये आधार कार्ड है जो पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक को सीडिंग हुआ है। इस तरह से चेक करने के बाद दोस्तों आप क्या है, यहाँ पर जो आरो मार्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो टाइमिंग्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसकी जो आरो मार्क्स जो डाउन है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको अगर आधार कार्ड सीडिंग करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग यहाँ पर जो नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके, अगर मुझे अब ये पोस्ट पेमेंट बैंक को नहीं चाहिए बल्कि मुझे कैनरा बैंक को चाहिए तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सीडिंग पर क्लिक करूँगा। तो फिर यहाँ पर कैनरा बैंक सेलेक्ट करूँगा, कैनरा बैंक, यहाँ पर कैनरा बैंक में सेलेक्ट किया, फ्रेश सीडिंग या मूवमेंट विथ
वन बैंक टू अनदर बैंक, मैं क्या है तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर मेरा जो अकाउंट नंबर रहेगा वो कंफर्म और सेम अकाउंट नंबर 2 मरतबा टाइप करने के बाद यहाँ पर जो 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर कैप्चा डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आ जाएगा। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार कार्ड का एनपीसी मैपिंग चेंजेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और दूसरे बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक को आपका आधार सीडिंग ऑनलाइन ही में कर सकते हो। आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आप मुनासिब समझते हैं, अगर इस वीडियो को फ़ायदामंद समझते हैं तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।